हेलो मेरे प्यारे साथियों, एमएस स्टडी क्लब में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। देखिएगा, हम लोगों ने एसएमआर के रूल्स पढ़ चुके हैं हम ऑलरेडी, और उस पर सीट भी डिस्कस कर सकते, और वाजबर का भी रूल हमने पढ़ लिया था। तो देखिएगा, मैं आपको बता दूं, आपको जो भी चीज़ें क्लियर ना हुई हूँ मुझसे पूछ लेना, कमेंट बॉक्स में लिख देना। और वीडियो को यदि आप पूरा नहीं देख पाते हैं तो आप ये समझिए, आप 10 से 15 मिनट का टाइम पढ़ाई के लिए नहीं निकाल पा रहे हैं, इट मीन्स आप लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाओगे। क्योंकि बेटा, जब तक आप वीडियो को पूरा नहीं देखोगे आपको चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। कन्वर्सन ऑफ इज एम आर वॉज वर, जो हम टू बी फॉर्म के रूप में यूज़ करेंगे अभी एज अ मैन वर्ब। ठीक है, तो इसका सबसे पहले मैं बता दूं आपको, इज एम आर जो हमारे होते हैं बेटा, वो हमारे प्रेजेंट में यूज़ होते हैं। ठीक है, और वॉज वर जो होते हैं बेटा हमारे, वो पास्ट में यूज़ होते हैं। इतनी बात क्लियर हुई। अब देखो, ये मैं पहले बता चुका हूँ, फिर से बता दे रहा हूँ कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं। तो सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट में ध्यान से समझना, और मैं ये बता दे रहा हूँ बेटा, पहले जितनी वीडियो अपलोड की हैं वो सारी देखिए, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ आपको समझ में आएगा। मैं क्योंकि एक चीज़ को इतनी बार रिपीट कर देता हूँ कि आप लोग खुद कहेंगे कि मोहित सर मुझे पूरा समझ में आ गया। समझ रहे हैं ना आप इस बात को? तो ये आपकी मेंटलिटी पे डिपेंड करता है। इसलिए ऐसा तो है नहीं है बेटा हर एक बच्चा होशियार होता है, तो मैं हर बच्चे के अकॉर्डिंग चलूँगा, बट आप प्लीज़ 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 वीडियो को पूरा देखें यदि आपको चीज़ें समझनी हैं तो चलिए फिर से मैं बता देता हूँ, और ज़्यादा अच्छा क्लियर करने के लिए बेटा आप पीछे की वीडियो देख लीजिए। तो इज़ एम आर प्रेजेंट के लिए। और अब हम बात करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट। जो हमारे बेटा सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं वो होते हैं ही, सी, इट, किसी का नेम, दिस, ठीक है, और दैट। ये हमारे क्या होते हैं बेटा, सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है, और हम यदि प्लूरल सब्जेक्ट की बात करें तो प्लूरल सब्जेक्ट बेटा होते हैं हमारे आई, बी, यू, दे, दीज, दोज। ये हमारे क्या होते हैं बेटा, प्लूरल सब्जेक्ट। या कोई भी प्लूरल नेम, या कोई भी प्लूरल कॉमन नेम। समझ रहे हैं ना, कॉमन नेम। जैसे एज अ एग्जाम्पल मैं लिख दूँ डॉक्टर्स, फ्रेंड्स, FRIENDS, फ्रेंड्स। समझ रहे हैं आप? मतलब प्लूरल कॉमन नाउन, कोई भी डॉक्टर्स, फ्रेंड्स, मतलब कोई भी प्लूरल कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन आप समझते हैं बेटा, एज अ कलेक्शन कह सकते हैं, एज अ हम कह सकते हैं जो कॉमन, जैसे बॉय लड़का है, अब वो काला, गोरा, छोटा, बड़ा, हेल्दी, थिन, कुछ भी हो सकता है। समझ रहे हैं ना आप? तो लड़का है तो बॉय क्या हो गया, एक कॉमन नाउन हो गया। ठीक है, जिस जाति को हम एक पर्टिकुलर वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉमन नाउन। अब देखिएगा, इज एम आर प्रेजेंट के लिए, वॉज वर पास्ट के लिए। अब आप ध्यान से समझिए कि सिंगुलर सब्जेक्ट मैंने लिख दी वहाँ पे, तो मैं आपको बता देता हूँ कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम इज और वॉज का यूज करेंगे एज अ मैन वर्ब। क्योंकि हम किस फॉर्म में पढ़ रहे हैं बेटा, टू बी फॉर्म में। कौन सी फॉर्म पढ़ रहे हैं हम, कौन सी फॉर्म पढ़ रहे हैं, टू बी फॉर्म। कौन सी फॉर्म, टू बी फॉर्म, जो कि मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, देखिएगा वीडियो। तो इज वॉज बेटा पास्ट के लिए, और इज आपका प्रेजेंट के लिए। ठीक है, इतनी बात हुई क्लियर। अब ध्यान से देखिए, बट आई का लोचा रहता है जब हम टू बी वर्ब पढ़ते हैं या कोई भी। आई के साथ हमेशा हम
आई के साथ हम एम लगाते हैं जब प्रेजेंट की बात होती है, और आई के साथ हम वॉज लगाते हैं जब पास्ट की बात होती है। इतनी बात हुई क्लियर। ही लड़के के लिए, सी लड़की के लिए, वह इट निर्जीव थिंग्स के लिए या किसी भी बेटा नॉन लिविंग थिंग्स या कोई भी एनिमल्स के लिए, या डैंगलिंग सेंटेंसेस में नेम दिस दैट। ठीक है, अब देखो दिस पास के लिए और दैट दूर के लिए, दिस का प्लूरल दीज और दैट का प्लूरल दोज। ठीक है, आई मैं सिंगल के लिए, बी हम एक से अधिक, यू तुम अकेले भी हो सकते हो और एक से अधिक भी हो सकते हो, दे एक से अधिक, तब इसलिए प्लूरल रखा जाता है ना, दीज दोज। ठीक है, तो समझिए अब ध्यान से, मैंने जैसा कि आपको हेडिंग में लिखा है कन्वर्जन ऑफ इज एम आर वॉज पर, ध्यान से समझिए, कन्वर्जन ऑफ इज एम आर वॉज पर। इस साल हम 12th की बात करें यूपी बोर्ड में, तो बेटा इतनी इजी वो आई थी, ऐसे आया था, आप सोच नहीं सकते, इतना सरल निबंध था बेटा, पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट और यूज ऑफ टू बी वर्ब पर बेस्ड था। तो मैं ये नहीं कहता कि हमेशा टफ चीज़ें आती हैं पेपर में, क्योंकि इजी सीखना भी बहुत ज़रूरी। यदि हम सरल चीज़ों के नहीं सीखेंगे तो हमें बेटा टफ चीज़ों में बेसिक्स पता नहीं चलेंगे, तो हम अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो चलिए कन्वर्जन सीखते हैं। तो कन्वर्जन का मतलब होता है हम किसी भी सेंटेंस को, पर्टिकुलर एक सेंटेंस ले लेता हूँ मैं, तो उस सेंटेंस को मैं क्या करता हूँ बेटा आपके सामने कि इज एम आर वॉज वर, मतलब उसी को मैं सिंपल में, उसी को नेगेटिव में, उसी को इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव, एक ही सेंटेंस को मैं कन्वर्ट करके चलूँगा, तो आपको पता चलेंगे कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब एक एक चीज़ समझ लेते हैं जल्दी। मैं रूल पहले बता चुका हूँ, आप देखिए, आपको काइंड्स ऑफ सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की वीडियो मिल जाएंगी, उसमें मैं बता चुका हूँ कैसे कन्वर्ट करते हैं सिंगल इंटरोगेटिव को, कैसे कन्वर्ट करते हैं डबल इंटरोगेटिव को। तो वो चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ, वो आप प्रीवियस वीडियोज़ में देख लो, प्लेलिस्ट में जाओगे या फिर मैं आप कहो तो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो प्लेलिस्ट में भी जाकर आप उन वीडियोज़ को चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं, जैसे मैंने कहा हमारे मामा प्रधानमंत्री हैं, हमारे मामा प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, आ गया पहला सेंटेंस। दूसरा लिया मैंने, उसके पापा कैसे हैं। ठीक है, कैसे हैं। ठीक है, तीसरा सेंटेंस लिया मैंने आपके सामने, मेरी बहन कितनी सुंदर है। ठीक है बेटा, उसके बाद चौथा सेंटेंस लिया मैंने, क्या मैं अभी यहाँ खड़ा हूँ। क्या मैं यहाँ अभी खड़ा हूँ। ठीक है, क्या मैं यहाँ अभी खड़ा हूँ। तो ध्यान से समझिए, मैंने 4 सेंटेंसेस ली, बात सेंटेंसेस की नहीं है, आप प्रैक्टिस कीजिए घर पे। बाकी हमारे मामा प्रधानमंत्री हैं। अब ध्यान से समझिए, हमारे मामा प्रधानमंत्री हैं। सबसे पहले इनको बनाने के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला यहाँ बता देता हूँ। तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा, फॉर्मूला होता है आपका सब्जेक्ट, सिंपल का बता दे रहा, फिर मेन वर्ब के रूप में आपको इज एम आर वॉज वर्ब लग जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। ये आपका क्या हो गया, फॉर्मूला। ये क्या हो गया आपका फॉर्मूला। अब ध्यान से समझिए, हमारे मामा प्रधानमंत्री, हमारे अवर, मामा मैटरनल अंकल,
मैटरनल अंकल, ठीक है। हमारे मामा प्रधानमंत्री हैं, इज हमारे मामा प्रधानमंत्री हैं, इज प्राइम मिनिस्टर, पीएम शॉर्टकट लिखे दे रहा है, प्राइम मिनिस्टर, PRIMEMINISTER। अब क्या ये सेंटेंस सही है बेटा? अवर मैटरनल अंकल इज पीएम। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, कि हिंदी में तो सही है, हिंदी में तो सही है, लेकिन इंग्लिश में क्या है? गलत है। अब कहेंगे सर ऐसा क्यों? तो मैं बता दूं बेटा, हम जब भी किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात करते हैं, हम कैसे कह दें, किसी पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर पदवी को एक्सप्लेन करते हैं, तो बेटा वहाँ पे या तो प्लूरल बताया गया होगा, और यदि प्लूरल नहीं बताया गया है तो आपको इंग्लिश में सेंटेंस बनाते टाइम बेटा AN का यूज़ अवश्य करना है। AN बहुत ज़्यादा मस्ट है, ठीक है। तो ध्यान से समझेंगे। तो हमारे मामा प्रधानमंत्री, अवर मैटरनल अंकल इज PM। अब यहाँ पे A आएगा या N आएगा? तो बेटा यहाँ पे A आएगा। अब वो आप कहेंगे कैसे, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कैसे, कि जब किसी भी वर्ड्स का हिंदी में हम उच्चारण करते हैं और वह उच्चारण हमारा वॉवेल्स होता है आ से आहा तक के बीच, तो हम क्या करते हैं बेटा? N लगाते हैं, और इसके अलावा पा आ रहा है, पा क्या है हमारा हिंदी में? एक व्यंजन, तो हम A लगाएंगे, ठीक है। तो अब ये सेंटेंस हमारा क्या हो गया बेटा? अब ये सेंटेंस करेक्ट हो गया, ठीक है। तो A लगाने से हमारा सेंटेंस करेक्ट हो गया। समझ में आया? नेक्स्ट, उसके पापा कैसे हैं? ध्यान समझना, कैसे, हाउ, मैं पहले बता चुका हूँ, प्लीज़ पहले की वीडियो को देखिए। तो जब भी डबल इंटेरोगेटिव की बात होती है तो WH वर्ड जो बीच में लगे होते हैं उनको सेंटेंस के सबसे पहले लाते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ड लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। तो चलिए देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले बेटा WH वर्ड हाउ, क्या आ जाएगा? हाउ, ठीक है, हाउ। उसके बाद देखो, उसके बाद कैसे हैं जरूर आ रहा, लेकिन उसके पापा, सिंगल की बात हो रहा है, उनके पापा नहीं, उसके पापा, हिज फादर। यदि उनके पापा होते तो देयर फादर, ठीक है। तो हाउ, अब हाउ के साथ बेटा क्या आएगा? इज, जैसा कि मैंने बताया WH वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, लेकिन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कैसी यूज होती है? एज अ मेन वर्ब। समझ में आया? इज हिज फादर, हाउ इज हिज फादर, हाउ इज हिज फादर, उसके पापा कैसे हैं, ठीक है। तो मैं कह दूं हिज फादर इज फाइन, उसके पापा अच्छे हैं। तो आपने ऐसे में स्पीकिंग पे भी पकड़ होते हैं, कितने अच्छे हैं? काफ़ी अच्छे हैं। क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, घर पर बैठे हैं। तो इन सब चीज़ों पे पकड़ करो। मम्मी ने क्या बनाया है? मम्मी ने आज दाल चावल बनाए हैं, ठीक है। तो इन सब पे पकड़ करो। मेरी बहन कोलकाता गई है, ठीक है, मैं वो चीज़ें भूल चुका हूँ, आई हैव फॉरगेटन दैट थिंग्स, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको पकड़ करनी है। मैं कोलकाता गया था, आई वेंट टू कोलकाता। मैं कोलकाता क्यों गया था? वाई डिड आई गो टू कोलकाता। समझ रहे हैं ना? ये सब चीज़ें आप स्पीकिंग पे भी करो तो आप अच्छा कर पाओगे, ठीक है। चलो, मेरी बहन कितनी सुंदर है। अब ध्यान से समझना, मेरी बहन कितनी सुंदर है। अब ध्यान से समझना, कितनी, ठीक है। अब देखो, सुंदरता की बात करें तो बेटा सुंदरता को आप एक्सप्लेन कर पाओगे क्या कि वो 30% सुंदर है या 40% नहीं कर पाओगे ना। तो क्या लगाएंगे? हाउ मच ब्यूटीफुल, हाउ मच ब्यूटीफुल। अब मैं हाउ मैनी का केस पढ़ाऊंगा आपको।
हाउ मच के साथ बेटा हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आ जाता है। मैंने कहा कितने लड़के, हाउ मैनी स्टूडेंट्स, कितने टोकरियां, हाउ मैनी बास्केट्स, जो आप गिन सकते हो उसके साथ हाउ मैनी, जो आप गिन नहीं सकते उसके साथ हाउ मच लीटर्स ऑफ मिल्क, हाउ मच हेयर, कितने बाल, बालों को गिन नहीं सकते ना, तो वही चीज़ है। तो हाउ मच उसके साथ अनकाउंटेबल के साथ, एंड काउंटेबल के साथ हाउ मैनी। तो हाउ मच ब्यूटीफुल, उसके बाद इज मेरी बहन, माई सिस्टर। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। हाउ मच ब्यूटीफुल इज माई सिस्टर, ठीक है। क्या मैं अभी यहाँ खड़ा हूँ, अब ध्यान से समझिएगा, ये हमारा बेटा सिंपल इंटेरोगेटिव है। फर्स्ट रूल ऑफ इंटेरोगेटिव, जब कोई भी सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है तो हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं, प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। तो हेल्पिंग वर्ब, मैं के साथ हेल्पिंग वर्ब हूँ तो क्या आ जाएगा, एम। अब उसके बाद सब्जेक्ट एम आई, स्टैंड, खड़ा हूँ, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है बेटा। अब स्टैंड यहाँ, एम आई स्टैंड हेयर, अब कब बेटा, नाउ, अभी। आई एम स्टैंड हेयर नाउ। तो समझ में आया। पहले क्या लगाएंगे हम बेटा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, जब सिंपल इंटेरोगेटिव की बात करें, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद बेटा मेन वर्ब आ गई, उसके बाद आपका यहाँ हेयर और नाउन, ठीक है। समझ में आया बेटा। आई होप चीज़ें क्लियर हुई होंगी। यदि था, मैं कह देता हमारे मामा प्रधानमंत्री थे, तो अवर मैटरनल अंकल वॉज अ पीएम, ठीक है। वही कंडीशन है, वॉज अ पीएम। जैसे मैं आपको बता ही देता हूँ, यहाँ पे पहले आप नोट कर लीजिए प्लीज़, जब तक मैं पहले आप नोट करिए, नोट करिए। नोट करिए बेटा, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको स्पीकिंग में। आप बस कंटिन्यूअस वीडियो देखिए। एंड सॉरी, बहुत दिन से वीडियो नहीं आ पाई क्योंकि वो माइक जो मैंने ऑर्डर किया था वो थोड़ा डिफेक्टिव निकला। उसके बाद अगेन मैंने रिप्लेसमेंट किया। अब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, 1-2 दिन में आपको एक वीडियो मिल जाया करेगी, ठीक है। बट मेहनत करती दीजिए। यदि आप मेहनत करेंगे ना, तो मैं इतना बता देता हूँ, आप कुछ ना कुछ अच्छा अचीव कर लेंगे अपनी लाइफ में। बस मेहनत कर लीजिए, कंटिन्यूअस मेहनत कीजिए, बस आप कुछ ना कुछ अचीव कर लेंगे। आई होप समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट। अब यहाँ पे यदि मैं था कर दूँ, सबकी था की कंडीशन ले लेता हूँ, ठीक है बेटा। जल्दी से मैं यहाँ पे था की कंडीशन ले लेता हूँ, ठीक है। अब देखो, था की कंडीशन ले लेता हूँ। हमारे मापा प्रधानमंत्री थे, ठीक है। उसके पापा कैसे थे, ठीक है। मेरी बहन कितनी सुंदर थी, ठीक है। क्या मैं अभी यहाँ खड़ा था। अब ध्यान से समझना, हमारे मामा प्रधानमंत्री थे। मैंने आपको एक बताया है कि आई के साथ वॉज लगाएंगे, बाकी बेटा, बाकी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सारे के साथ मैंने आपको बता दिया है। आई और इज हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और वॉज भी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट साथ। बट आई की कंडीशन डिफरेंट है। और यहाँ पे एक बात करें तो ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और ये भी हमारा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, जो कि मैं आप बस आई का केस क्या है, डिफरेंट है। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए, तो उसके पापा कैसे थे, तो
पहले हमारे मामा प्रधानमंत्री थे, ध्यान समझना। अब अवर मैटरनल अंकल सिंगल की बात हो रही है, तो इच की जगह क्या आ गया हमारा, वॉज आ गया। समझ में आया। नेक्स्ट, उसके पापा कैसे थे, हाउ, वॉज आ जाएगा। इच की जगह क्या आ जाएगा बेटा, वॉज। सिंगल के लिए वॉज, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर। आई की केस में प्रेजेंट में एम और पास्ट में वॉज। यहाँ देखिए मेरी बहन कितनी सुंदर थी, तो इज की जगह क्या आ जाएगा, हाउ मच ब्यूटीफुल वॉज माई सिस्टर, वॉज माई सिस्टर। ठीक है, क्या मैं अभी यहाँ खड़ा था, तो वॉज आई स्टैंड, क्योंकि आई के साथ क्या लगाते हैं बेटा, वॉज, तो वॉज आई स्टैंड हेयर नाउ। आई होप चीज़ें क्लियर हुई होंगी। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और बेटा सब्सक्रिप्शन के पास जाते हो ना, तो आपको एक ऐसा बटन मिल जाता है घंटी का, ऐसा आपको एक घंटी का बटन मिल जाता है। तो ये जो आपकी घंटी है ना बेटा, ये इसको इसके ऊपर ऐसा लगा रहता है, तो ये आपको प्रेस कर देना है। बन नहीं रही है मुझसे बैल, तो ये आपको प्रेस कर देना है। ये इससे क्या है, आपको जितने भी वीडियो आएंगे ऑल वीडियोस के नोटिफिकेशन बेटा, नोटिफिकेशन मिल जाया करेंगे। ठीक है, तो जिसके ऊपर बेटा कोई भी बेल है उसके ऊपर आपको क्या है, ऐसा लगा होगा, उसमें आपको क्लिक कर देना है, जिससे आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। आई होप आपने सेशन बहुत एंजॉय किया होगा। तो फिर से यही आशा करता हूँ कि आप लोग वीडियो देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने घर में सभी लोगों को सुरक्षित रखिए, कोरोना से बचकर रखिए। और यही आशा करता हूँ फिर से कि आगे भी आप मेरा ऐसे ही सपोर्ट करेंगे। धन्यवाद। MS स्टडी क्लब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखे करें। जय हिंद।